जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, इट्स ऑल अबाउट किसी की स्टोरी, कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या थी, उनके लिए बिज़नेस क्या था, उनकी ज़िंदगी कैसी थी और उनके लिए ओरिफ्लेम और नेटवर्क मार्केटिंग ने क्या मैजिक किया। आज हम बात करेंगे ऑल टुगेदर एक ऐसे शख्स की जिसका नाम बहुत से लोगों ने सुना हुआ है और बहुत से लोग उनको जानते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी हम पहले ले चुके हुए हैं। मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी और ओवर टू मरियम सुबहानी करूँगी, जो आप लोगों को बताएँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगी। 1-2 रिक्वेस्ट्स, प्लीज़ अपने म्यूट कर लीजिए माइक्स, जिसको इनवाइट करना है कर लीजिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एक्सपीरियंस बेस्ड ये ट्रेनिंग होगी जो उनकी अपनी ज़ाती कहानी से शुरू होगी। एन्जॉय द ट्रेनिंग। ओवर टू यू मरियम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे सब लोग। मुझे बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है आप सब लोगों को। जी, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करूँगी मैम का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने बारे में बताऊँ, अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ कि मैंने ओरिफ्लेम कैसे ज्वाइन किया, क्या-क्या मैंने चीज़ों को फेस किया है, कैसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को अंडरस्टैंड किया। और अगर मेरी जर्नी से या मैंने जो भी चीज़ें फेस की हैं उससे अगर किसी को कोई हेल्प मिलती है तो ज़रूर मैं इसके ऊपर ज़रूर अपना हिस्सा ज़रूर ऐड करूँगी। अच्छा, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती जाऊँ। मेरा नाम मरियम सुबहानी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ। मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। और शादी से पहले बेसिकली मैं जॉब वगैरह कर चुकी थी। बैंक में भी जॉब कर चुकी हूँ, टीचिंग भी कर चुकी हूँ। तो जॉब का काफ़ी अच्छा खासा जो है वो जो कह सकते हैं कि मज़ा ले चुकी हुई हूँ जॉब का। तो शादी हो गई, शादी के बाद ज़ाहिर है बच्चे हो गए, फैमिली हो गई। तो ऐसा ऐसा कुछ था नहीं मेरी लाइफ में कि मैं कोई जॉब करती। अच्छा, जॉब करने के बाद ना एक चीज मेरे माइंड में थी कि मुझे जॉब नहीं करनी है, क्योंकि जॉब का जो था सारा सिस्टम वो मैं समझ चुकी थी, अंडरस्टैंड कर चुकी हुई थी। लाइक के जॉब में मुझे सुबह से शाम तक जाना है, फिर मेरे बच्चे थे, मैं उनको कौन लुक आफ्टर करेगा, उनको कौन देखेगा। तो चीजें जो थी ना वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। अच्छा, इसमें हुआ ये कि जब शादी होगी, बच्चे हो गए, तो जॉब तो करनी नहीं थी। और जब जॉब नहीं करनी थी तो लेकिन कुछ करना था, ये माइंड में था। मतलब कुछ करना था। एक इंसान के अंदर चीज होती है, वो कुछ अगर कोई कुछ करना चाहता है ना तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान करता रहता है। उसका माइंड जो है ना वो वर्किंग में रहता है। अब मैंने बहुत सी चीजों को सोचना शुरू किया हुआ था 5 साल तकरीबन शादी के। मैं एक तो अपनी फैमिली के साथ अटैच थी बहुत ज्यादा, अपने बच्चों के साथ। दूसरा मेरे माइंड में ये था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन इतनी कंफ्यूजन थी कि मैं कोई फैसला नहीं कर पाती थी। एक मेरा जो ख्वाब था वो ये था कि मैंने अपनी एक एकेडमी ओपन करनी है या मैंने टीचिंग लाइन में जाना है, मुझे टीच करना। मुझे पर्सनली फील होता था कि मैं उसमें अच्छी हूँ और मैं वो मुझे सूट करता है, मुझे खुशी देता है कि मैं जब किसी को कोई चीज सिखाती हूँ। तो उसमें मेरा प्लान था इन फ्यूचर कि मैं ये जाऊंगी, लेकिन उसके लिए भी एक टाइम चाहिए था, एक प्लेस चाहिए थी, एक पूरा इन्वायरमेंट चाहिए था। फिर उसको जब आपने करना था तो आपको मेरे पास लर्निंग नहीं थी उसकी। लाइक लर्निंग से मुराद ये है कि आपने पूरा एक सेटअप लगाना होता है। आपने हर चीज को देखकर चलना होता है कि क्या जो मौजूदा हालात है उसमें क्या चल रहा है, कैसे उसको हैंडल करना है एंड सो ऑन। जब आप बड़े लेवल पे काम सोच रहे होते हो ना तो आपने बहुत सी चीजें देखनी होती है, लेकिन इस मामले में मेरे पास किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं थी। लाइक सपोर्ट से मुराद है कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मुझे नहीं पता था। हाँ, अगर मैं छोटे लेवल पर काम करती तो वो तो बहुत आसान था। एक आप अपना एक रूम ले लेते हो और एक अपनी एकेडमी ओपन कर लेते हो, बच्चे आते हैं, पढ़ाते हैं एंड दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद ना जाहिर है जब दिल में कोई चीज होती है, उम्मीद बाकी रहती है ना दिल में, तो एक कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला ना उसके लिए आसानियां पैदा करने लग जाते हैं। मैंने बहुत ज्यादा मेरा उसमें स्किन केयर में भी बहुत इंटरेस्ट था, पार्लर में, ब्यूटिशियन में, सैलून में बड़ा इंटरेस्ट था। इन सब चीजों में ना मेरा था। अब वजह क्या बनी कि इसी दौरान इतना स्ट्रेस लेवल था, इतनी चीजें और कॉम्प्लिकेटेड थी। लाइक लाइफ में हर चीज थी, हर चीज मौजूद थी,
लेकिन फिर भी समझ नहीं आता था कि मसला कहाँ पर है, मतलब मैं डिस्टर्ब कहाँ हूँ, मुझे समझ नहीं आता था। और अक्सर मैं अपने आप में एक क्वेश्चन किया करती थी कि आखिर मैं इतनी नाशुक्री से क्यों हूँ। लाइक नाशुक्रा इसलिए वर्ड यूज कर रही हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, बच्चे हैं, घर बार है, हर चीज है जो एक लेडी सोचती है कि उसकी लाइफ में हो, सब सब चीजें, लेकिन फिर भी अंदर जो एक बेसुकूनी थी ना, वो जीने नहीं दे रही थी। कुछ भी बड़ा करना था और करना था, पता नहीं क्यों करना था, किस लिए करना था, लेकिन करना था। ये बहुत सी चीजें मेरे साथ लिंक्ड थी। लाइक मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी आगे जाकर कि ये क्यों मैं ये चीज सोचती थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है या डिफरेंट करना है। इसी दौरान इतनी स्ट्रेस में और बच्चों के साथ मेरी स्किन टोटली डैमेज हो चुकी थी, टोटली डैमेज हो चुकी थी। लाइक टोटली से मुराद है कि मेरी एजिंग बहुत स्पीडली आने लग गई, रिंकल्स हो गई, छाइयां हो गई, और स्किन ऐसे लगती थी जैसे मैं कोई बड़ी एज की लगने लग गई हूँ, और मुझे अपने आप से बड़ी अजीब सी एक होती थी, फीलिंग्स आती थी। तो मैंने इसके ऊपर ना नेट के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करना स्टार्ट किया। मैंने देखा कि स्किन केयर के अकॉर्डिंगली क्या करना चाहिए, यूट्यूब मैंने काफी देखा, और बहुत से प्रोडक्ट भी ट्राई किए जो हमें फेसबुक क्लोज ग्रुप्स में खवातीन बना रही हैं, हर्बल के नेम पर, ऑर्गेनिक के नेम पर, वो चीजें ट्राई की। लेकिन मैं जब भी कोई प्रोडक्ट यूज करती थी ना, उसको अप्लाई करने के बाद सेकंड टाइम में वो यूज नहीं करती थी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत डिस्टर्ब थी, सेंसिटिव हो चुकी थी। कोई भी चीज लगाती थी तो इरिटेशन होती थी। इसी दौरान 2018 में मेरी नंद ने आना था कनाडा से। स्किन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो सोचा, प्लान किया कि क्यों ना कोई ऐसी चीज ली जाए, कोई मेकअप की ऐसी चीज ली जाए जो इसको छुपा दे, इन चीजों को छुपा दे वक्ती तौर पर। क्योंकि जब उन्होंने आना था, दावतों पे जाना भी था, और दावतों के लिए घर में इनवाइट भी करना था सबको। तो इसी दौरान मुझे नेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर स्पेशली मुझे नजर आया प्रोडक्ट, ऑरिफ्लेम का प्रोडक्ट, जिसमें ये मेंशन था कि ये नेचुरल है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मुझे इस चीज ने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था, बहुत ज्यादा, कि ये नेचुरल है। अच्छा, नेचुरल जब प्रोडक्ट मैंने देखे तो मैंने अपने लिए ऑर्डर प्लेस किया। अच्छा, जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया ना, मैं आपको ये एक चीज यहाँ पर क्लियर बताऊंगी कि बहुत से लोग थे मुझे ओरिफ्लेम बताने वाले। फेसबुक के ऊपर बहुत से लोगों से मैंने बातचीत की थी, लेकिन मैंने प्रेफर किसको किया था, जो मेरे सबसे करीब तरीन बंदी थी। करीब तरीन से मुराद है कि जो मेरे एरिया में रहती थी। तो इस चीज को हमने नोट कर लेना है कि ये बात मैंने क्यों इतना ज्यादा जोर डाल के की है। इंशाल्लाह इसको भी मैं आगे जाके बताऊंगी कि करीब तरीन से मुराद है कि हम लोग बहुत से लोगों को के साथ कनेक्टेड होते हैं, और उनको चाहते हैं कि वो हमारे साथ ज्वाइन करें या प्रोडक्ट लें। लेकिन हमने देखना उनके साथ हमारा रिलेशन कितना स्ट्रांग है। अब मैं कंफर्टेबल कहाँ फील कर रही थी कि जो मेरे नजदीकी है ना, करीबी लोग हैं, उसमें से मैं जाकर इसको पकड़ूं। अच्छा, खैर मैंने एक बंदी से लिया और मैंने प्रोडक्ट यूज किया, जिसके अंदर एक फाउंडेशन थी, शायद एक बीबी क्रीम थी, और समथिंग इस तरह से कुछ था। टोटल बिल मेरा 2018 बना था, और वो सन भी 2018 था, और वो दिन मेरे लिए जितना बड़ा चेंज लेकर आने वाला था, इसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर वो यूज करने के बाद जब दोबारा से फेसबुक के ऊपर ही एक लेडी से मेरी बात हो रही थी, जो मुझे बार बार इस बारे में बता रही थी कि आप अर्निंग कर सकते हैं, ये है वो है। खैर मेरा इंटरेस्ट नहीं था अर्निंग वगैरह में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मुझे लगता था कि पैसे कमाने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खुद को मैनेज करना मेरे लिए काफी ज्यादा क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पाती थी, इससे मुझे चीजें मुश्किल लगती थी। एनी हाउ मैंने जो है वो लेडी 2-3 महीने तक मेरे साथ कनेक्शन में रही, मेरे साथ बातचीत करती रही, और एट द एंड मैंने अपनी भाभी जो थी उनको ज्वाइन करवाया था कि आप जॉब कर रहे हो, आपको जॉब आप करना चाह रहे हो, अर्निंग करना चाह रहे हो, तो घर बैठ के एक अपॉर्चुनिटी है, इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। खैर उनकी ज्वाइनिंग के बाद जो है वो हम लोगों ने वर्किंग जो है वो उनके बिहाफ पर, उनके कोड पे मैं भी उनको गाइड करती जा रही थी, क्योंकि उनको इतना यूज नहीं करना आ रहा था सोशल मीडिया, तो मैं उनको हेल्प कर रही थी। इसी दौरान जो है वो मुझे चीजें समझ आना शुरू हुई, तो मुझे जो मेरा फारग टाइम बचता था, जिसमें मैं फिल्में, ड्रामे और चीजें करती थी, एक्स्ट्रा चीजें, वो मैंने इसमें लगाना शुरू कर दिया और इसको अंडरस्टैंड करना शुरू किया। अच्छा, प्रोडक्ट यूज किया तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे आया, जो मुझे फील हुआ, वो ये था कि प्रोडक्ट सेल करने, क्योंकि मेरे पास सेल होके आए थे ना, किसी ने मुझे बेचे थे। मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं बताई गई, मुझे ये नहीं बताया गया कि इसमें आप जब आते हो तो इसमें आपने काम कैसे करना है, अर्निंग कैसे करनी है। हाँ, बहुत से लीडर्स को देखती थी, इतने बड़े चेक पकड़े होते थे लाखों रुपए के, तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा हैरान करती थी। खैर जब मैं आई और मैंने ओरिफ्लेम में रज के सेलिंग की है, इतनी ज्यादा सेलिंग की है कि मैंने एक हद तक सेलिंग की है, मतलब एंड हो गया था, इतनी सेलिंग की। और 6 मंथ के बाद मेरा बिल्कुल मैं प्लान कर चुकी थी कि अब और नहीं करना।
मतलब इतनी मेहनत है, इतना मैं खप रही हूँ, इतना परेशान हो रही हूँ, मेरी छोटे से बच्चे हैं, घर है, मैं खुद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, बहुत सी चीजें थी। मैंने प्लान कर लिया था कि अब मुझे ये नहीं करना। लेकिन फिर भी मैं अपने अंदर एक बात सोचती थी कि अगर मुझे ये भी नहीं करना तो फिर मुझे क्या करना है, और अगर जो करना है उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा खैर, यहाँ से एक न्यू एक समझ लेके मेरा स्टार्ट हुआ था कि मैं मेगाओइन में गई थी, तो वहां पर मैंने एक लीडर को बोलते हुए सुना जिसने मेरी सोच को टोटली चेंज किया। अच्छा, मैं अब और ज्यादा कंफ्यूज हो गई और देखने लगी, सोचने लगी कि ये क्या सीन है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं, इसके अंदर सीन क्या है। अच्छा, मुझे ये पता था कि टीम बिल्डिंग है, इसमें टीम ज्वाइन करना है, लोगों को लेकर आना है, लेकिन लोग काम नहीं करते, लोग वर्किंग नहीं करते, लोग सिस्टम को नहीं समझते। क्यों नहीं समझते ये मुझे नहीं पता था। इसका मुझे नहीं पता था ट्रेनिंग्स क्या होती हैं, मुझे नहीं पता था ओएम क्या होती है, मुझे नहीं पता था स्टेप 1 क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ ये पता था कि मैं ग्रुप में ऐड हूँ, वहां पर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, और मैंने सिर्फ प्रोडक्ट लोगों को सेल करने हैं, उनको गाइड करना है, उनका भला सोचना है, उनकी स्किन को बेहतर करना है, एंड दैट्स इट। जो लोग ज्वाइन करेंगे वो लोग अपने लिए भी लें और लोगों को मेरी तरह बेचें जैसे मैं बेच रही हूँ। लेकिन मेरी तरह हर कोई इतना बेवकूफ और पागल नहीं होता था जो इतना क्रेजी होके सेलिंग पे शुरू हो जाता। तो कोई भी सेलिंग नहीं करता था। मेरी टीम में अच्छे खासे लोग थे, 70-80+ लोग थे। खैर, वो बिल्कुल जीरो थे, कोई काम नहीं करता था। खैर, जब मैंने लीडर से बात की और उनसे कनेक्ट किया, फोन किया, जैसे भी बात की, और उनको मैंने अपना मसला बताया कि इस तरीके से मैं करना चाहती हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जब उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, समझ तो मुझे कख नहीं आया, लेकिन एक चीज समझ आ गई थी कि अब मुझे समझ आ जाएगा अब मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ था जो हिल गया था, जो अपनी जगह से इधर उधर हुआ था। अच्छा खैर, उसके बाद जब समझ आ गई कि अब ये क्या है, उसके बाद वो दिन और मैंने स्टार्ट कर दिया ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, ये MLM का मतलब क्या है, इसका वजूद कहाँ से आया, ये काम कैसे करती है, क्या वाकई ये पैसा देती है, क्या वाकई इसके अंदर हकीकत है, झूठ कहाँ पर है। ये मतलब हर, अब हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, हर बंदा ये सोचता है कि यार इसमें क्या कंपनी का क्या फायदा है, या क्या कहाँ पर फ्रॉड कर सकती है, क्या धोखा दे सकती है, क्या गलत बयानी कर सकती है। तो मैंने अपने लिए जो चीजें जो सबसे पहले की वो ये की थी कि मैंने अपने सिस्टम को समझना शुरू कर दिया, नेटवर्क मार्केटिंग को। मैंने यूट्यूब के ऊपर अच्छी खासी सर्चिंग करना शुरू की। मैं अपने लीडर से बहुत ज्यादा बातचीत में रहती थी, उनसे पूछती रहती थी जो मेरे क्वेश्चंस होते थे, और उनकी भी जो ट्रेनिंग और जो चीजें होती थी वो भी सुनती सुनती थी, सिर्फ सुनती थी। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आई ना, तब मुझे जब मैंने समझना शुरू किया इसको, देन मुझे पता चला कि ये तो बहुत पुरानी है। मतलब मुझे यही नहीं पता था कि ओरिफ्लेम बनी कब है सीरियसली 6-7 मंथ आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और आपको यही नहीं अंदाजा है कि वो कंपनी बनी कब है। और सिर्फ वो कंपनी नहीं, उसके साथ और उससे पहले की भी बड़ी कंपनीज हैं। मैं हैरान हुई, मैं कि यार हम लोग कहाँ थे, कहाँ जी रहे हैं, मतलब हमें पता ही नहीं है सब चीजों का। फिर मुझे हुआ कि यार इसके अंदर ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सिस्टम ठीक है लेकिन सिस्टम को समझना काम है। मैंने जब गूगल के ऊपर सर्च किया ना, तो वहां पर लिस्ट, बकायदा इतनी लंबी लिस्ट थी उसके अंदर, मैं ना, और फिर मैंने उन कंपनीज के नेम को आगे सर्च किया और पूरा बकायदा उनका बायोडाटा निकाला। तो मुझे, अब मैंने यहाँ पर अपने आप को सेटिस्फाइड कर लिया था। मैंने यहाँ पर अपने आप को सेटिस्फाइड कर लिया कि भाई अब ठीक है सब कुछ, अब इसमें कोई मसला नहीं है, कोई झूठ नहीं है। अब जब हम खुद अंदर से क्लियर नहीं ना होते हैं, जब हम अंदर से खुद समझ लें कि हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम शायद दूसरों तक भी प्रॉपर चीज पहुंचा नहीं पा रहे होते। ये एक रीजन था जो समझ लें एक गलती थी या जो भी था, जिसकी वजह से मेरा जो है वो वर्किंग मेरी चल नहीं रही थी। एनी हाउ, उसके बाद मैंने जब सारी सर्चिंग किया, मुझे कॉन्फिडेंट आ गया कि भाई ठीक है, ये काम सही है। अब अगला स्टेप ये था कि इसमें काम करना कैसे है, कैसे लोग जो है वो टीम जनरेट करते हैं, और कैसे लोग आगे इसको लेकर चलते हैं। कंपनी 1967 में बनी है जी, 7 फैक्ट्रीज हैं अपनी। मुझे बहुत खुशी हुई थी ये सुन के कि हमारी अपनी फैक्ट्रीज हैं, हम लोग खुद अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारे 100 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं। ये मेरे लिए इतना शॉकिंग था, मैं कहा वाकई यार मैं ऐसी कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ। फिर सबसे मजे की बात यह है कि नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सब चीजों ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना शुरू किया। कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? कॉन्फिडेंस आया मुझे नॉलेज से, और नॉलेज कहाँ से आता है? ट्रेनिंग से। ये एक लूप है, अगर हम इस लूप को समझ लेते हैं ना, कि हमें अगर कॉन्फिडेंस चाहिए ना ओरिफ्लेम में, या हम किसी भी फील्ड में अपने आप को
अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी बात को बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए। और कॉन्फिडेंस हमेशा नॉलेज से आता है, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए जिस काम को आप कर रहे हो। और नॉलेज हमेशा ट्रेनिंग से आता है, जिसकी शायद हम लोग, मैं भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती थी कभी। मुझे लगता था कि, और वैसे मजे की बात है, मैं जब ट्रेनिंग्स लेती थी ना मुझे समझ भी कुछ नहीं था आता पहले, लेकिन बाद में जब नियत कर ली, दिमाग खुला, तो सबसे पहले ना मैंने अपने लिए ना अपनी लर्निंग स्टार्ट की थी। अपनी लर्निंग में मैंने सीखा शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या दे रहा है कंपनी हमें, शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या दे रही है, मुझे क्या दे रही है, मुझे क्या फायदा होगा यार अगर मैं काम कर रही हूँ, 100 पॉइंट कर रही हूँ, मैं अपना सेल एक्शन ले रही हूँ, सेल एक्शन की क्या वर्थ है, वेलकम प्रोग्राम की क्या वर्थ है, और लॉयल्टी ऑफर क्या होती है, मतलब रिक्रूटमेंट कैंपेन क्या होती है, ये सब बातें मुझे पता होनी चाहिए थी। और मैंने इसको लर्न करना शुरू किया जब मुझे इस चीज की समझ आना शुरू हुई ना कि शॉर्ट टर्म में क्या क्या बेनिफिट है। अच्छा, शॉर्ट टर्म में जब हम बात कर रहे होते हैं ना, एक बहुत मजे की चीज है कि हम लोग जब लर्निंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारा हमारा पर्सनैलिटी बड़ी ग्रूम करती है, हमें बातचीत करने का पता चलता है। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं वो बंदी थी इतनी शाय, जिसको बोलना नहीं आता था, जिसको रिजेक्शन फेस करते हुए ऐसे ठंडे पसीने आने लग जाते थे। कोई अगर कुछ गलत बोल देता था तो मैं घबरा जाती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि मैंने इसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन जब मैंने ओरिफ्लेम की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट की और अपने लीडर के साथ मैं जुड़ी रही और उनकी ट्रेनिंग, अच्छा मजे की बात यह है कि मैं हुमैरा कामरान की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा सुनती और उनको बहुत ज्यादा समझती थी। काम चाहे मुझे अभी समझ नहीं आ रहा था, अभी मैं सिर्फ लर्निंग स्टेज में थी, लेकिन मुझे मोटिवेशन बहुत मिल रही थी जो कि मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। मुझे इतना पता था कि अब मैं कर लूंगी, अब हो जाएगा, लेकिन होगा कैसे वो मैं लर्निंग करती रही। शॉर्ट टर्म बेनिफिट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। फिर अब मेरा था कि यार लोगों को चेक कैसे मिल जाते हैं, ये इसके अंदर कैसे अर्निंग है, क्या ये कैसे करेंगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। जब मैंने सर्च करना शुरू किया, तो हमारे घर में एक जब हम पहला ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो हमें 498 रुपीज की स्टार्टर किट आती है। और आप लोगों को सुनकर ये भी बड़ी हैरत होगी कि मैंने कभी वो स्टार्टर किट नहीं देखी थी, मुझे उसकी भी समझ नहीं आती थी, ना मैंने कभी इतना गौर किया था उसके ऊपर। अच्छा हुआ क्या, जब मैंने लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में सोचना शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने अपनी स्टार्टर किट को ओपन किया। किसी ट्रेनिंग में किसी बात ने मुझे इस चीज के ऊपर मजबूर किया था कि स्टार्टर किट भी कुछ होती है। अब अगर हम ट्रेनिंग ही नहीं लेते, अगर हम किसी को सुनते नहीं है, तो हमें बहुत सी चीजें सुनने और समझने की जो होती है ना चीजें, वो हमें पता भी नहीं चल रही होती। स्टार्टर किट के पीछे जो प्लान है ना, जो हमारा सक्सेस प्लान है, उसको मैंने बकायदा अपने हाथों से लिखा। फिर कि किस में किस स्टेज पे 0% पर हम कंसल्टेंट है, हमारे कितने पॉइंट हैं, 3% के लिए हमारे कितने पॉइंट हैं, टीम के साथ कितने रिक्वायर्ड हैं, हमारे 6% के ऊपर हम किस लेवल पर हैं, 9, 12, सो ऑन। मतलब मैंने सीनियर मैनेजर भी किया, मैंने डायरेक्टर भी किया, और उसके बाद मैंने गोल्ड डायरेक्टर और सब चीजें, मतलब पूरी लैडर जो है वो मैंने खुद अपने हाथों से लिखी, और मैंने देखा कि उसमें मुझे क्या करना है। ये सिर्फ ये सब जब मैं काम कर रही थी ना, तो समझ लेके मैं अपनी लैंड को फर्टिलाइज कर रही थी, समझ लेके उसको उसके अंदर बीज बो रही थी, चीजें डाल रही थी थोड़ी 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 करके, ताकि जब वो ग्रो करे, जब वो बढ़े, तो मुझे उसके फायदे भी मिलना शुरू हो। अभी स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आता, हर बंदे के साथ ऐसा ही होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, एक ऐसा समझ ले के समंदर है, कि जिसके अंदर हम जितनी गहराई में जाते हैं ना, हमें उतना ज्यादा उसके बारे में ना नॉलेज होना शुरू हो जाता है, और हमें पता चलना शुरू हो जाता है। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि हम लोगों को ये कंफर्म हो जाए कि हम जिस कंपनी के साथ है ना, वो एक नंबर जेन्युइन है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये जब कंफर्म हो जाता है ना, तो उसके सक्सेस प्लान के ऊपर हम लोग जब वर्क करते हैं ना, तो हमें ये डाउट नहीं होता कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो कंफर्म होता है कि ये होगा। अब होगा कैसे, उसके लिए वर्किंग करनी होती है। तो ये चीज आप लोग और मैंने भी ये काम किया था कि मैंने अपने माइंड को पहले क्लियर किया था कि भाई, मैंने बैठ के बकायदा मैंने डिफरेंशिएट किया था। मैंने, आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं ओरिफ्लेम नहीं करती, मैं अपने आप से क्वेश्चन करती थी कि अगर ये मुझे लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है या मुझसे नहीं होगा, तो इसके बदले में अगर मैं कोई और काम करती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, उसके लिए मेरा टाइम कितना लगेगा, उसके लिए मेरी एनर्जी कितनी कितनी लगेगी, क्या मैं उस टाइम को प्रॉपर कर सकती हूँ, कैसे करूंगी, कौन मुझे उसमें गाइड करेगा। ये चीज जो थी ना, जब गाइड करेगा, इस चीज पर आके ना मैं उसको नील कर देती थी दूसरे काम को। क्योंकि ओरिफ्लेम में सबसे मजे की चीज ये थी, मैं अपने आप को इतना सिक्योर फील करती थी ट्रेनिंग्स के लिए, कि मुझे यहाँ पर ना समझाने वाले हैं,
यहाँ पर अगर मुझे कोई मसला होगा ना तो मैं पूछ सकती हूँ किसी से, कोई है, कोई कामयाब इंसान है जो इसमें कामयाब, एक नहीं बल्कि बहुत से लोग कामयाब हैं, तो उनसे अगर मैं कोई मशवरा लूंगी ना तो वो लोग मुझे बताएंगे कि मैंने कैसे करना है। और ये मुझे कहीं पर जाने की या किसी को बार बार वो कहते हैं ना तरले मिन्नतें करने वाली सिस्टम नहीं था। मतलब कि मैं अगर किसी भी क्वेश्चन करती हूँ, हमारा सिस्टम इतना ज्यादा फ्रेंडली, इतना सोशल और इतना ज्यादा समझ ले के पॉजिटिव है ना, कि यहाँ पर जिसने मेरे ख्याल से नहीं भी जो कहता ना मैंने कुछ भी नहीं करना, वो भी बहुत कुछ लेकर जाता है, बहुत कुछ लेकर जाता है। और जो सोच लेता ना कि मैंने कुछ करना है, तो उसके लिए तो वैसे ही वो जो रास्ते है ना वो हमवार हो जाते। खैर, जब मैंने इसको आगे समझना शुरू किया, आगे देखना शुरू किया कि अब मुझे इसको क्या लेकर चलना है, कैसे लेकर चलना है, बहुत ज्यादा लर्निंग की, बहुत ज्यादा चीजों को समझना शुरू किया। ओरिफ्लेम जो है ना, मैम हुमैरा कामरान एक बात कहा करती हैं कि ये रवैयों का बिजनेस है। यानी कि हमारे जो रवैये होते हैं ना, ये उनका बिजनेस है। हमारा समझ लें कि मशवरे का बिजनेस है, मशवरे का कारोबार है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताती हूँ कि जब मैं बहुत बड़ा और बहुत डिफरेंट सोचती थी ना, कुछ बिग, कुछ मुख्तलिफ, वो जॉब से पूरी नहीं पढ़ रही थी उससे, वो पढ़ती ही नहीं थी। क्योंकि जॉब एक हकीकत, अब मैं कबूल नहीं करती थी कि मुझे जॉब क्यों नहीं करनी, हालांकि मैं करना जॉब भी चाहती थी। लेकिन जब मुझे ये चीज समझ आ गई ना कि नौकरी चाहे कुछ कितनी भी बड़ी नौकरी मिल जाए, कितनी बड़ी पोस्ट मिल जाए, कितनी बड़ी सैलरी हो, हम मैं अपने आप को अगर देखूं ना, तो मैं अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक घर से बाहर नहीं सोच सकती, इमेजिन नहीं कर सकती। तो जब हम लोग ये चीज सोच लेते हैं ना कि डिफरेंस क्या है, अब मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, और जो खपना है मैंने घर से बाहर जाकर, जो एक नौकरी को मैंने टाइम देना है, जो मैंने उसको इतना ज्यादा मतलब जाहिर उस पर भी फोकस करना है। जो काम करूंगी, जो लोग मुझे सैलरी देंगे वो मुझे वैसे तो नहीं ना उठा के पैसे दे देंगे, ये ले आप आएंगे और ले जाए। मुझे वहां पर भी मेहनत ही करनी, मुझे वहां पर भी टाइम लगाना है। लेकिन वहां पर जो सबसे बड़ा मसला था, मेरा घर डिस्टर्ब होना था। और जब मैंने बिग सोच रही थी ना, वो यही था कि लोगों के लिए मुझे आसानियां पैदा करनी है, मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट करना है जिससे मेरे काम से या मेरी पर्सनैलिटी से दूसरों के लिए आसानियां पैदा हों। मैं बचपन से अपने इर्द गिर्द लोगों को देखती आई हूँ, बहुत सी चीजों को, कि फीमेल्स जो थी वो ये समझती थी, वो अगर कोई शादी के बाद कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते थे तो उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल था। लाइक कोई जॉब करना चाहती हैं, कोई बिजनेस करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं होता था, कोई उनको बताने वाला नहीं होता था। अगर कोई पढ़ी लिखी भी खातून है तो वो घर से बाहर जाकर बच्चों के साथ नहीं कर सकती थी। तो मेरे माइंड में हमेशा एक चीज आती थी कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे ऐसी खवातीन जो कुछ करना चाहती हैं उनके लिए कोई रास्ता बने, कुछ आसानी हो। अच्छा, जब मैंने ये चीज ओरिफ्लेम में देखी ना, तो मुझे मेरे और भी ज्यादा मैं मजबूत हो गई, मेरे पाँव और ज्यादा मजबूत हो गए। मैंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म से अगर मैं सीख लेती हूँ काम, और मैं अपने इर्द गिर्द 10 खवातीन को ये काम सिखाने में कामयाब हो जाती हूँ, और उन लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो आगे से वो लोग भी आगे से अपने 10-10 खवातीन को अर्निंग करना सिखा देती हैं, तो ये मल्टीपल्स में जाएगा और लोगों की जो मुश्किलात है ना वो आसान हो सकती हैं। हम लोग काम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं मिल रही होती है। ठीक है, हमें बहुत सी चीजें हैं जो समझने की जरूरत होती है, क्योंकि हम एक घरेलू खवातीन होती हैं। हमें समझाने के लिए हमें प्रॉपर एक समझ लें कि एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, एक साथ की जरूरत होती है, एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, जिसमें हमें अप्रिशिएट किया जाए, हमें बताया जाए कि भाई आपने ये काम किया, बड़ा जबरदस्त किया है। जब मुझे कॉल आती है, जब मुझे कोई मुझे मेरी लीडर बताती हैं कि तुमने ये काम किया, कोई भी बात की तारीफ करती हैं, तो मेरा लेवल जो है ना वो मेरे ख्याल से 200-300 गुना ऊपर चला जाता है। तो ये चीज थी कि मुझे फोकस करना था। अब ये वो काम नहीं था, ये वो टाइम नहीं था कि जिसके अंदर मैं ये सोचती कि अच्छा देखती हूँ, करती हूँ, अगर कोई लोग मानेंगे ज्वाइन करेंगे ठीक है, काम करेंगे ठीक है, नहीं तो मैं कुछ और सोच लूंगी। अब ये टाइम था, ये वक्त आ चुका था कि मैंने इसको करना, और मैंने टोटली फोकस करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी लाइफ को टोटली जो है ना वो समझ लेकर यू टर्न लेकर ना ओरिफ्लेम के पास खड़ा कर दिया। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मैंने अपने घर को देखना है, बच्चे देखने हैं, उनकी स्टडीज है, खाना पीना, किचन है, और उसके बाद का जितना टोटल टाइम है ना, जो मुझे लगता है कि अब और कुछ नहीं है, तो वो मैं सारा ओरिफ्लेम में देती हूँ, उसको समझती हूँ। अब जब मैंने फोकस करके चीजें समझनी शुरू कर दी, तो मैं बिल्कुल अब समझ लें कि क्लियर हो गई थी। अब मुझे समझ आ गया सिस्टम, मेरी टीम ने वर्किंग करनी शुरू कर दी, मेरे मतलब कि मैं ग्रो करना स्टार्ट हो गई। अब जब मैंने ग्रो करना स्टार्ट किया ना थोड़ा बहुत,
अब यहाँ पर एक एक पॉइंट पर आके मैं खड़ी हुई कि मुझे मेरा मकसद क्या है। चलो एक तो समझ आ गई ना कि मुझे लोगों को करना है, आगे लेकर जाना है, क्या है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म था। लॉन्ग टर्म से मुराद है 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया कि भाई इस पीरियड में हमने जो है वो अपने साथ बहुत से लोगों को स्टैंड करना है, उनको गाइड करना है। लेकिन गोल एक होता है शॉर्ट टर्म, उनके मंथली बेस पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना हम कंफ्यूज बहुत रहते हैं। अच्छा, मैं एक बहुत कंफ्यूज किस्म की पर्सनैलिटी थी, बहुत ज्यादा। मैं अपनी ये बात इसलिए कहती हूँ कि हो सकता है कि मेरी तरह और भी लोग हों जो कंफ्यूज हों, जिसको ये ही नहीं पता था कि उसने काम और घर कैसे मैनेज करना है। और मजे की बात पता क्या है कि मैंने पता नहीं कैसे कैसे बेवकूफाना या कैसे कैसे बच्चों वाले क्वेश्चन अपनी लीडर से किए होंगे। शायद वो भी हंसती होंगी कि ये क्या है, लेकिन मुझे जो फील होता था मैं क्वेश्चन करती थी। और मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसे मैनेज करूं, मैं घर को कैसे ले, मुझे ये भी मसला है, मुझे वो भी मसला है, मेरे तो मसले नहीं खत्म होते, मैं काम कैसे करूं। काम मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि मैंने कैसे करना। मुझे समझ आ भी गया कि ये वाला काम है, ये मैंने शो इनवाइट अटेंड करना है, मुझे समझ आ गया कि मैंने क्या सिस्टम है, कैसे मैंने प्रोडक्ट नॉलेज देना है, कैसे मैंने जो है प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे नहीं समझ आता कि मैंने सब चीजों को मैनेज कैसे करना है, मैं ये सब काम कब करूं दिन में। आप यकीन करें कि मैम हुमैरा कामरान ने जो वो ट्रेनिंग्स दी थी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, और ये सारा सिस्टम, 3 ट्रेनिंग्स थी वो जो कि अभी भी उनके पेज पर अवेलेबल है। मैंने वो उठ के सुबह फजर के टाइम और नमाज पढ़ के और अपनी वो ट्रेनिंग से बाकायदा मैंने रिटर्न में लिखी, समझी, और मैंने कहा कि कुछ नहीं भी होता ना तो कम फिर भी मैं इसके ऊपर अमल करूंगी। और जब मैंने अमल करना शुरू किया, मेरे वक्त में इतनी बरकत आई, इतनी, अभी हालांकि मैं अभी भी लर्निंग पोजीशन पे ही हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं 100% हो चुकी, मैं अभी भी हूँ, लेकिन पहले से बेहतर, बहुत बेहतर। इतनी बरकत आ गई है टाइम में कि बहुत सी चीजें आसानी से मैनेज हो जाती हैं। तो एक इंसान का आपकी लाइफ में ऐसा होना जो आपको गाइड कर दे कि आपने ये वाला मुश्किल काम जो है वो कैसे करना है, तो आपके लिए आसानी आना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, आपके अंदर लगन होगी ना, आप चाहते हो ना किसी चीज, जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो उसके आंसर के तलबगार होते हो। जब आप क्वेश्चन नहीं ना करते हो तो सामने वाला चाहे आपको कितना ही कुछ बता दे, आपको नहीं समझ आएगा। लीडरशिप जो मेरा बचपन से शौक था, और मुझे पता ही नहीं था कि मुझे लीडरशिप पसंद है भाई। मैं ये जो टीचिंग टीचिंग कर रही थी, जो एकेडमी ओपन कर रही थी, मैं चाहती थी कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं, बच्चों को पढ़ाऊं, मतलब ये सब चीजें थी मेरी। लेकिन ये मेरे अंदर एक लीडरशिप थी। अब लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप का मतलब क्या है हमारे माइंड में, अगर मैं अपने आप से क्वेश्चन करती थी कि मैं लीड करूंगी, मैं लोगों को गाइड करूंगी, बताऊंगी, नो। मुझे ऑरिफ्लेम में आ गए, मुझे मैम हुमैरा की ट्रेनिंग से पता चला लीडरशिप क्या होती है। कि लीडरशिप के अंदर आपने कहना नहीं होता कि भाई ये कर लो, ये ट्रेनिंग ले लेना, ये कर लेना, जो कि मैं पहले कर रही थी, ये सब मैं कर रही थी। और बहुत से लोग ये गलतियां कर रहे होंगे या कर चुके होंगे या हो सकता है करेंगे, ठीक है, तो वो पहले ही अपने आप को देख लें कि कैसे। लीडर का काम होता है करके दिखाना। करके दिखाने का मतलब है कि करके दिखाना। अगर आप किसी को कहते हो ना ट्रेनिंग ले लो, तो आपको पहले लेनी पड़ती है। एक बात याद रखिएगा, मैंने अपनी बहुत सी चीजें जो है वो मैंने फोकस की, कुछ भी किया, एक चीज मैंने सीखी है और कुरान पाक में भी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जो गुमान करते हो ना, तुम जो भी गुमान करते हो मैं वो करता हूँ, मैं वो कर दूंगा या वो हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जो चीजें हम सोच रहे होते हैं ना, जो चीजें हम कर रहे होते हैं, अगर सपोज करें मैं ये चीज सोचती हूँ ना, ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ये मैं नहीं ले सकती, या पता नहीं इसका रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या मेरे साथ किसने ज्वाइन करना है, या लोग कहाँ काम करते हैं, या कौन देगा इतने महंगे प्रोडक्ट, या कौन करेगा, वही सब कुछ मेरे इर्द गिर्द होगा जो मैं सोच रही हूँ, जो मुझे लगता है। अब यहाँ पर काम क्या करना है, हमने यहाँ पर काम करना है अपने माइंड सेट को। सबसे पहले हमने अपने माइंडसेट को क्लियर करना है, अपने आप को समझाना है। सबसे ज्यादा जिद्दी तो हमारी अपने अंदर का एक इंसान है ना। हम अपने आप को बेच सकते हैं पूरा सेट। हम लोग कहते हैं लोग हमसे सेट नहीं लेते हैं पूरा, लोग पूरा सेट बाय नहीं करते, वो कहते हैं क्रीम दे दो। आप अपने आप से पूछें क्या आप पूरा सेट बेच सकते हैं अपने आप को? अगर मैं अपने आप को क्वेश्चन करती हूँ तो नहीं। अगर मैं खुद यूजर नहीं हूं ना पूरे सेट की, तो मैं पूरा सेट सेल भी नहीं कर सकती, मैं किसी को रिकमेंड कर ही नहीं सकती, कोई लेगा भी नहीं।
अगर मैं सन ब्लॉक नहीं ना लगाती हूँ तो कोई भी नहीं लेगा मुझसे। अगर मैं ट्रेनिंग नहीं ना लेती हूँ तो कोई भी नहीं, मेरी टीम में कोई भी नहीं लेगा। अगर जो काम मैं नहीं ना कर रही हूँ वो कोई भी नहीं करेगा। मेरे इर्द गिर्द का जो है ना समझ ले जो भी लोग हैं मेरे साथ अटैच्ड हैं और मैं उनसे चाहती हूँ कि ये ज्वाइन करे, ये वर्क करे, ये पॉइंट्स करे, ये फलां करे, और मेरी अपनी सोच में एक खलल है, एक खला है, मतलब अभी मैं कंप्लीट नहीं हूँ तो मैं किसी और को कंप्लीट नहीं कर सकती। लीडरशिप आप इसको कह सकते हैं कि आपने अगर लीडर बनना है ना, अगर वाकई आपका एक एम है, आपने एक गोल सेट किया कि 2 साल के बाद मैंने अपनी अर्निंग 1 महीने की 1 लाख प्लस करनी है। आप चाहे जॉब भी कर रहे हैं, आप चाहे कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, मैं भी जॉब करने के बारे में सोचती थी, बिजनेस का सोचती थी, तो मैंने कॉपी पेंसिल पे लिखा था कि अगर मैं ये वाला काम स्टार्ट करती हूँ तो इसमें मुझे मंथली ये इनकम है और ये 2 साल के बाद मुझे किस लेवल पर लेके जाएगी। और ये आपने भी करना है। करेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं ना तो उसकी 1 साल के बाद आपकी कितनी अर्निंग किस लेवल तक चले जाएंगे, कितना आप बढ़ जाएंगे। और अगर आप ओरिफ्लेम में वही मेहनत, वही फोकस, वही चीजें अंडरस्टैंड करते हैं तो आप आने वाले में अपने आप को, अपनी अर्निंग को किस पोजीशन पे या किस स्टेज पे लेके जा सकते हैं। तो लीडरशिप में ये है कि ओरिफ्लेम के अंदर मैं अपनी बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे मेरा ज्यादा बेहतर पता होगा। अगर नहीं भी पता तो हो सकता है दूसरों को भी पता होगा, जाहिर है मेरे बारे में, लेकिन मैं अपने बारे में एक चीज जज कर चुकी हूँ बल्कि, कि मैं अंदर से खुद, मतलब कि मुझे समझ नहीं आता था तो मैंने अपने आप को सबसे पहले सिखाया है। जो काम अब मैं बिल्कुल एक समझ लें कि अनकम्प्लीट सी बंदी जिसको नहीं पता कि उसने काम कब करना है, बच्चे कैसे करने हैं, घर कैसे करना है और ओरिफ्लेम को कैसे लेकर चलना है, ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है। मैंने अपने ऊपर वर्किंग स्टार्ट की थी कि मुझे ये सब कुछ पता होना चाहिए। अगर मैं अपने आप को समझाने के काबिल हो गई ना, अगर मैंने अपने आप को मनाने के काबिल हो गई तो फिर दूसरों को समझाना मनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। आप यकीन करें कि जब मैं अपने आप को मनाने के, समझाने के काबिल हो गई तो मुझे दूसरों को समझाना नहीं पड़ा, मुझे किसी को जाके कहना नहीं पड़ा। लोगों ने मेरी पर्सनैलिटी को इतना ज्यादा बेहतर होता देखा, खुद आके सब मुझे कहते हैं, उन्होंने ऑटोमेटिकली खुद ही कहा कि भाई बताओ क्या कर रही हो, बताओ कौन सा काम है, वाह तुम तो छा गई हो यार। ये वर्ड मतलब मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मुझे ये कह दे यार तू छा गई है। मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं है, मैं तो अभी जीरो हूँ, कुछ भी नहीं, अभी तो मैं लर्निंग कर रही हूँ या कुछ भी नहीं है। लेकिन इतनी मोटिवेशन मिली कि जो थोड़ा सा किया था ना उसके अंदर सोचा कि अब इसको और करना। अब यहाँ पर हमने अब गलती क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग चीजें बेच रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, प्लान दे रहे होते, करके नहीं दिखा रहे होते, करके नहीं दिखाते। अगर मेरी स्किन डैमेज थी, जो कि मैं शुरू में आपको बता चुकी हूँ, मैं यूजर बनी थी, प्रॉपर यूजर नहीं बनी थी, तब तक मेरे भी प्रॉपर यूजर नहीं थे। आज मैं प्रॉपर यूजर हूँ और मैं प्रॉपर, मेरे यूजर्स हैं, मेरी टीम में मेरे 60% यूजर्स हैं, लेकिन मैं उनको ज्वाइन करवाती हूँ अपने साथ। और मेरा अपना फंडा एक है कि मैं यूजर ही पहले बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बंदे को प्रोडक्ट नहीं पता ना, अगर बंदे को प्रोडक्ट नहीं पता तो वो कंफ्यूज रहेगा, यार पता नहीं ज्वाइन कर लिए कैसी कंपनी है, फ्रॉड ना हो जाए, फलाना हो जाए, फलाना हो जाए। जब एक साबुन भी अगर आपने किसी के हाथ तक पहुंचा दिया है ना और उसने यूज कर लिया तो उसके माइंड से ये चीज निकल जाती है, ये गलत है कि सही है, समझ आई ना। तो उसको बाद में डेवलप करना आसान है। तो एक चीज अपनी जहन में अगर हम रख लेना कि अगर हमने इसमें कामयाब होना है तो क्या करना है, हमने पहले लर्न करना है, सीखना है, खुद सीखना है अपने लिए, फिर उसके बाद उसको करना है, जो सीखा है ना उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने ऊपर, किसी के ऊपर नहीं। हमने किसी को ऑर्डर नहीं देने कि तुम करो, और उसके बाद उसको टीच करना है, यानी कि आपके साथ जो लोग अटैच हैं उनको वो सिखाएं। और सबसे मजे की बात यह है कि लर्न करने में और टीच करने में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। जब हम लर्न कर रहे होते हैं ना तो हम अपने लिए सीख रहे होते हैं, उस वक्त माइंडसेट और होता है। लेकिन जब हमने टीच करना होता है ना तो उसके उस टाइम जो माइंडसेट बनाना पड़ता है वो टोटली चेंज होता है। मतलब जब अब एक बंदी, अगर मेरी टीम में कोई 50 लोग हैं तो सबका एक जैसा तो माइंडसेट नहीं है ना, या आपको दिन में अगर 4 लोग मिलते हैं तो चारों सेम तो नहीं होंगे। एक बंदे के ऊपर एक फार्मूला चल जाएगा, एक चीज समझ आ जाएगी, दूसरे को वो चीज नहीं समझ आएगी। तो टीच करने के लिए जो हमारे दिमाग की जो शरेयानें खुलती हैं, और वो जो मेरे तो स्केलेटन में दर्द होती थी, मेरी हड्डी में दर्द होती थी सर में, कि जब खुलता था, लेकिन वो उस वक्त अकेले में बैठ के ना ऐसे नीचे होके बैठ जाना और उसको फील करना कि ठीक है हो जाएगा, घबराना नहीं, हो जाएगा, इट्स ओके। हर चीज जिंदगी में इंसान पहली दफा ही करता है, कोई बात नहीं, अपने आप को समझाती थी बच्चों की तरह,
घबराना नहीं है, तुम्हें परेशान नहीं होना, होता होता है, कोई बात नहीं। और बच्चों की तरह अपने आप को समझाना, और वो बाद में अपने आप को हौसला भी मिलता था। ऊंची आवाज में बोलती थी अपने साथ बात करती थी कि यार घबरा नहीं, कुछ नहीं होता, खैर है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई कुछ नहीं कहता, गलती है ना, हो जाएगी, कोई बात नहीं, मैम हुमैरा से पूछ लूंगी, वो मुझे बता देंगी। और मेरी बहुत ही गलतियां मैम हुमैरा बताती हैं, जिसमें मुझे बड़ा शुरू में फील होता था, लेकिन मैं सोचती थी कि अगर मैम हुमैरा भी नहीं बताएगी मुझे, और मैंने उसके कहने पे भी नहीं सीखना, तो फिर मैं और क्या चाहती हूँ? फिर तो ये, मैं कहती हूँ, आउट क्लास की नाशुक्री है कि भाई तू करना भी चाहती है और तू सीखना भी नहीं चाहती है। समझ आई ना बात की? तो यहाँ पर ये है कि अगर हम अपनी लाइफ में, मैंने जो सीखा वो ये है कि पहले सीखो, फिर उसको करो, पहले करो। अगर तुमने पील बेचना है तो पहले अप्लाई करके देखो उसका रिजल्ट कैसा है। समझ आई बात की? अगर आपने कोई लीडर बनाना है ना, तो पहले खुद लीडर बनो, उसको करके दिखाओ। भाई ये टाइमिंग है, ये आज ओएम है, इतने बजे है, इतने बजे हमने देनी है, उसको प्रेजेंट करके दिखाओ। उसके बाद टास्क दो अपनी टीम को, जो आप जिसको आप डेवलप कर रहे हो, उसको तो कि भाई आज तुम्हारी बारी है, भाई अब आप आए, कुछ नहीं होता, कोई गलती होगी खैर है, क्या बोलोगे, क्या गलत, कोई झूठ झूठ तो बोलना नहीं है, गलत बयानी तो करनी नहीं है, क्या गलत, ये कॉन्फिडेंस नहीं है ना, बोलना नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। जब बच्चा छोटा होता है, चलना सीखता है, वो गिर गिर के चलना सीखता है। जब वो बोलता है, कितने टूटे फूटे लफ्ज बोलता है, तो कितने सब लोग खुश हो रहे होते हैं। हाँ, अलग बात है जब बड़े होके हम गलतियां करते हैं तो हमारी गलतियों के ऊपर खुश नहीं हुआ जाता, बल्कि हमें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि हाँ भाई तुमने ये कहा, ये किया, ठीक है ना, वो थोड़ी सी सिनेरियो चेंज हो जाता है। लेकिन हमारा जो माशाल्लाह टीम है, हमारा जो इन्वायरमेंट है ऑरिफ्लेम का, यहाँ पर जब कोई टूटे लफ्जों से बोलता है, टूटे पैरों से चलता है, तो उसको और ज्यादा मोटिवेट करते हैं, यार जबरदस्त हो गया यार। अब उसने जबरदस्त नहीं भी किया वाला लेकिन वो कहेगा अब तो मैं और करूंगा, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। तो ये जो चीजें होती है ना, मेरे जैसे एक अंदर से खाली बंदे को, जो जिसको लगता है कि कुछ भी नहीं है, उसको भी जिंदा कर देती है। और मेरे जैसे बहुत से और लोग हैं, और मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं खड़ी हो सकती हूँ ना, तो कोई भी खड़ी हो सकता है। एक और चीज है जो मैंने ऑरिफ्लेम में सीखी, वो ये थी कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो। अच्छा, एक माइंडसेट है, एक ये माइंडसेट होता है कि आप ना इन चीजों को थोड़ा लिखा करो, चीजों को ना जो समझ नहीं ना आती, कंफ्यूज रहती हो, दिमाग में बहुत सी चीजें चलती रहती हैं। मेरी तो बहुत चलती हैं, हर वक्त ही मेरा दिमाग काम करता रहता है। मैंने तो अपने दिमाग को बड़ा कंट्रोल किया है, लेकिन वो अभी भी फिर भी बीच में ना थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन नहीं होता कंट्रोल, लेकिन फिर भी बहुत हद तक मैनेज किया। चीजों को ना लिखा करें। अब जैसे मैं चीजों को लिख लेती थी कि ये काम मुझसे हो नहीं रहा, इसको मैं कैसे मैनेज करूं, इसको मैं कैसे लेकर चलूं, या मेरे अंदर कौन सी गलती है, या मैं इसको कैसे मैनेज करना शुरू करें। लिख लिया करें कि ये खाने का टाइम है, लिख लिया करें, ये बता दिया करें कि भाई लिखना बेहतर है। अगर आपने कोई भी काम करना है, कोई ट्रेनिंग है, कोई काम है, किसी से बात करनी है। अब ओरिफ्लेम के अंदर ना एक चीज बहुत ज्यादा मैंने अपने अंदर एक चेंजेस लेकर आई हूँ, कि प्लानिंग, कि मुझे 3 लोगों से बात करनी है, मेरे पास एक नेम बैंक होना चाहिए, और उसके बाद मेरी उनके साथ क्या बातचीत हो रही है, मेरे दिमाग को मतलब कि एक लापरवाही वाला सिस्टम नहीं है। ओरिफ्लेम में घर बैठ के काम करना है, लेकिन काम करना है। सिर्फ एक ऑप्शन, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि घर पे बैठ के करना है, कहीं आपको सुबह से शाम तक कहीं जाना नहीं है, बाकी पूरा प्रोफेशनल वर्क है। कोई इसके अंदर ये नहीं है कि भाई बेचना ही तो है, स्टेटस लगा दी मैंने तो बड़े स्टेटस लगाए, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। समझ आ रही है ना? ये ताल्लुकात का बिजनेस है। मैं आपको एक बात अपनी मैं टिप देती हूँ, क्योंकि मेरा सोशल जो सर्कल है ना वो 0 है, था बल्कि, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया है। तो मैं क्या करती थी कि मेरे पास तो लोग ही नहीं थे, मेरे पास तो रिलेशंस ही नहीं थे, मेरे ताल्लुकात नहीं थे अच्छे लोगों के साथ, क्योंकि मैं खामोश तबीयत बंदी थी, और खामोश लोग जो होते हैं ना, उनके साथ लोगों की कोई इतनी ज्यादा चिटचाट चल नहीं रही होती है, ना बातचीत होती है। तो जो मुझे नेम बैंक बताया गया था ना, उसमें कहा गया था 3 लोगों से बात करनी है, शो इनवाइट अटेंड करना है, जो भी है सब कुछ। तो मैंने अपनी तरफ से ना एक चीज ऐड बीच में कर ली थी, कि मैं जब 3 लोगों से बात करती थी ना, मैं उनको शो नहीं करवाती थी, कुछ भी नहीं, ना मैं प्रोडक्ट शो करवाती थी, ना मैं प्रोजेक्ट, मैं सिर्फ रिलेशन बिल्ड करती थी। मैं सिर्फ हालचाल पूछती थी, क्या हो रहा है, कैसे बच्चे ठीक हैं, घर वालों से, फैमिली वालों से, अननोन, सोशल मीडिया पर जो जिन लोगों से आप व्हाट्सएप तक आपकी पहुंच जाते हैं, बातचीत होती है, स्टेटस देख लेते हैं। तो डेली मेरा मकसद होता था कि मैं 3 लोगों के साथ अपना एक रिलेशन बिल्ड करूं। अब जब मैं रिलेशन बिल्ड करती थी, उसके बाद फिर मेरी जो थी ना वर्किंग होती थी स्टेटस के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। जब वो लोग जिनके साथ मेरा एक राब्ता क्रिएट होता था ना, तो वो लोग फिर मुझसे राब्ता करते थे कि ये पूछ तो, ये मरियम ये क्या है। वो बड़ा कंफर्टेबल होके बात कर रहे थे, यार ये क्या, ये कौन सा प्रोडक्ट है, इसका क्या फायदा है,
ये कौन सी अपॉर्चुनिटी है यार, कैसे अर्निंग करते हो तुम लोग, क्या काम होता है, कैसे, मतलब मुझे बताने में शायद पता नहीं क्यों मुझे, क्योंकि रिजेक्शन होती थी, जो सीधी और साफ बात। तो सामने वाले को इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे दो कि वो तुमसे पूछे खुद आकर, ठीक है। तो मेरा यही एक फंडा है कि मैं लोगों के साथ जब भी राब्ता करती हूँ तो मैं उनको कोई चीज नहीं ऑफर कर रही होती, मैं उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड कर रही हूँ। तो वो सब ठीक है घर में, और क्या कर रही हो, अच्छा ये है वो है, अच्छा समटाइम वो खुद भी पूछ लेते हैं कि भैया आजकल तुम क्या कर रही हो, कैसे ये काम कैसे चल रहा है, और तुम्हारी सेल हो जाती है, कैसे होती है क्या। तो उनको फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके गाइड करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा चंक्स में उनको बताते रहना कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये इस तरह से कर लो, वैसे कर लो, जैसे भी कर लो। देन लोग जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और वर्किंग स्टार्ट करते हैं। जब हम एक सडन बता देते हैं ना, अब देखो जब हमने किसी को बता दिया ना कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये काम है, ये ज्वाइनिंग है, ये 100 BP है, ये फलां है, उसके बाद बंदा गायब हो जाता है, काम नहीं कर रहा होता। अब वो काम नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गायब हो गया है, वो खामोश हो गया है। मैं साथ साथ आप लोगों को बहुत सी चीजें समझ लेके बताती जा रही हूँ कि उसका क्या होता है माइंडसेट। उसका ये माइंडसेट होता है कि वो बैठ के देख रहा होता है अब कि तुम कहाँ तक जाती हो, तुम कहाँ तक कामयाब होती हो, तुमसे होता है। अगर होता है तो ठीक है, मैं भी सोचूंगी। वो अपने अंदर एक क्वेश्चंस कर रही होती है, वो हमारे स्टेटस भी देख रही होती है, वो हमारा फेसबुक भी देख रही होती है। अब अगर उसकी जगह मैं बैठ के ये दूं कि आज मैंने नीला से भी बात कर ली, राबिया से भी कर ली, निदा से भी कर ली, उससे भी कर ली, मुझे तो रिजेक्शन है, लोग तो बात ही नहीं सुनते, तो ये काम तो फजूल है, छोड़ो। तो वो क्या सोचेगी कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था, ये काम फजूल है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपने स्टेटस और अपनी पोस्ट के थ्रू उसको ये प्रूव कर दूं कि जो मैं काम कर रही हूँ उसमें मैं कितना ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, कितना अच्छा ये बिजनेस है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो वो खुद ही आके आपसे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली क्वेश्चन करती है कि यार तुमने मुझे बताया था, उस वक्त मैं थोड़ा बिजी थी, अब मुझे बताओ कि क्या करना है, अब मैं ये इंटरेस्टेड हूँ। मतलब आपको 1-2 महीने जो है ना थोड़ा बैकअप बनाना होता है। आपके पास 1 महीने में 100 पीपल्स होने चाहिए जिनके साथ आपने सोशल होना है। और वो कहाँ से आएंगे, वो हमारी अपनी फैमिली, अपने नेबर्स, अपने रिलेटिव। उनको हमने ओरिफ्लेम नहीं बताना, कुछ नहीं करना, उनके साथ सिर्फ एक रिलेशन बिल्ड करना है। जब हमारे पास ज्यादा लोग आ जाते हैं ना, जब जिनके साथ हम गपशप लड़ा रहे होते हैं, तो वो हमारे साथ हमारी जो होती है ना समझ ले के एक्टिविटी, उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि ये क्या है। और जब उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना होता है ना, तो वो क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं वही बात। अब यहाँ पर बात वहीं पर आ जाती है कि हमें पता होना चाहिए कि ओरिफ्लेम में जब ज्वाइन किया तो बेनिफिट्स क्या हैं। अब हमें खुद नहीं पता तो मैं पोस्ट में क्या लगाऊं। अब मैंने एक लॉयल्टी क्वालिफाई किया, मैंने रिक्रूटमेंट कैंपेन क्वालिफाई किया, मैंने, और उसके बाद मैंने उसको पोस्ट करके बताया कि ये इस तरीके से मैंने ये किया, और अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे पूछें। बहुत से इनबॉक्सेस आते हैं कि भाई ये भी आपने कैसे किया, इसका क्या प्रोसीजर है। फिर उनको गाइड करते हैं कि ये स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो करते हो। और फिर एकदम से पूरी स्टोरी भी नहीं सुनानी। अच्छा एक गलती हम लोग करते हैं, ये सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन मिलेगा, वेलकम प्रोग्राम मिलेगा, फलां मिलेगा, फलां मिलेगा, ठीक है। अब सिलेक्शन, ये सब बातें ना लोगों के लिए बड़ी अजीब होती हैं, उनको नहीं पता ये सिलेक्शन क्या है, ये कौन सी चीज है, मतलब मार्केट में तो कहीं नहीं देखी कभी। ये वेलकम क्या होता है, ठीक है, वेलकम से नजर आ रहा है ये वेलकम कुछ हो रहा है, लेकिन क्या है वेलकम में, क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे, क्या मिलेगा। अब हमें इतनी मुश्किल बातें कर रहे होते हैं अपनी तरफ से, तो हमें पता होता है ना, हमें तो इजी लग रहा होता है, सामने वाला डर के भाग जाता है। तो उसके साथ ना थोड़ा इस तरीके से बात करें कि उसकी समझ के मुताबिक बात करें। अब ओरिफ्लेम हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन। लुक ग्रेट, अगर हम खुद यूजर है ना, तो हमारा लुक ग्रेट बेहतर होता है ना, तो आपके यूजर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। लोग ऑटोमेटिकली पूछेंगे यार कि आपने अपनी स्किन पे क्या लगाया है, यार ये मस्कारा कौन सा है, ये लिपस्टिक का शेड कौन सा है, ये आप अपना प्रोडक्ट कोई भी अगर आप देना चाहते हो, अपनी वीडियो बना के जरूर बताएं कि मैंने ये वाला मास्क अप्लाई किया था, मेरी फेशियल की रेंज ये है, मेरी हेयर केयर ये है, मेरा फलां है, अब जब वो लोग आपको देखते भी हैं कि भाई वाकई ये यूज कर रही है, तो कुछ निकल रहा है अंदर से, तो वो आपको बेचने की जरूरत पड़नी ही नहीं है। समझ आई ना। तो वो ऑटोमेटिकली, अब यहाँ पर मसला ये आता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन हम इतनी मेहनत तो कर सकते हैं ना कि हमारे जो वेलकम प्रोग्राम और जो सेल एक्शन है वो हम अपने यूज में रखें, उनको क्वालिफाई करें। अगर हम उनको भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो सिस्टम समझ नहीं ना आएगा, फिर तो वही परेशानी है। तो अगर आपको ये एक एडवांटेज नहीं है ना कि आप खुद से नहीं ले रहे हो, जबकि मुश्किल नहीं है, जो बाजार से हम साबुन ले रहे हैं ना,
वो पैसे दे के ले रहे हैं, लेकिन उसके पैसे देने से हमें मिलना कुछ नहीं है। तो उसके अंदर का 50-60 रुपए और डाल के इधर से ले लेंगे ना, तो हमारा ही बिजनेस। एक साबुन मैंने लिया और मैंने उसको यूज किया, और मैंने जो भी मेरी फैमिली में कोई आया है, या मैंने अपने हस्बैंड को यूज करवाया, मैं ज्वाइंट फैमिली में मेरी नंद ने कर लिया, मेरी किसी ने भी कर लिया, तो वो मुझे 4 साबुन का अगर ऑर्डर मिल जाता है, तो क्या वो एक साबुन माड़ा था मेरे लिए? नहीं था। और इसी तरीके से अगर मैं अपने लिए, हर बंदा क्रीम बाय करता है, हर बंदा मेकअप लगाता है, हर बंदा टूथपेस्ट यूज करता है, तो अगर हम अपने लिए एक एक चीज करके लेना शुरू कर दें, उसको यूज करके अपने इर्द गिर्द के लोगों को यूज करवाना शुरू कर देना, ऑटोमेटिकली सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद है मेक मनी। लुक ग्रेट हमारा हो गया ना, तो मेक मनी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। हम लोग गलतियां कर रहे होते हैं, हम स्टार्ट ही मेक मनी से करते हैं कि भाई पैसा ही कमाना है। ऑरिफ्लेम में या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप एक माइंडसेट अपना क्लियर रखिएगा कि अगर आपको चलना है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को अंडरस्टैंड करने में, और हमारी पर्सनैलिटी और हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो सामने वाले को मजबूर करता है कि वो हमारे साथ अटैच्ड हो। अगर हम डरे और सहमे और दबे दबे लफ्जों में ये फील करवा रहे हैं कि भाई मैं एक सेलर हूँ और मुझसे चीजें ले लो, मेरा फायदा हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं चलेगा सिस्टम, लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है तरस खा के वो एक आधी कोई चीज ले ले, वो भी सर पे आसान ही करेगी कि हाँ भाई मैंने तो बड़ा तुमसे चीज ली है। और हैव फन। मैं कहती हूँ अगर आपकी स्किन अच्छी है ना, तो क्योंकि मैं फेस कर चुकी हूँ, मेरी स्किन जितनी डिस्टर्ब थी, मैं मुंह छुपाती रहती थी, मैं यही टेंशन थी मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं करना, मैं मेकअप भी करती थी, वो भी बेस खराब हो जाती थी, सब कुछ खराब। तो फन आ गया था लाइफ में, हर जगह ऐसे मुंह उठा उठा के दिखा दिखा के जाती थी। अभी भी पिक्चर देखें कैसी लगाई मेकअप करके, मुझे शौक बहुत ज्यादा है मेकअप का, और मैंने टोटली अपना मेकअप जो वो चेंज किया। तो बात ये है कि हैव फन तो लम्हे लम्हे हैं। सेल एक्शन आ गया जी, हैव फन ही तो है, जितनी मुझे खुशी होती है शायद ही किसी को होती हो। जब मैंने अवेल किया जी वेलकम प्रोग्राम, मैंने अवेल किया, मैंने सेल एक्शन किया, मैंने लॉयल्टी की है, रिक्रूटमेंट कैंपेन करती हूँ, मेरा जब रिक्रूटमेंट कैंपेन आती है मैं शदाई हुई होती हूँ कि यार किसी तरीके से, किस लिए? क्योंकि एक अंदर एक खुशी आती है, समझ आ रही ना बात? और ये हैव फन है, इसको फन में लेकर चलना है। इसके साथ साथ टेंशन कोई नहीं है, पैसे भी आ रहे हैं, जा भी कहीं नहीं रहे हैं, डिस्टर्बेंस भी नहीं हो रही, घर भी खराब नहीं हो रहा। जॉब करने वाले बंदे की इशू ये होता है कि बेचारा सारा दिन चिक चिक सुन के आ रहा होता है, मेंटली डिस्टर्ब है, फिर गिल्टी है। मैं तो कहूंगी वो औरत गिल्टी है जो घर से बाहर जाती है, अपने बच्चों को डिस्टर्ब करती है। ठीक है वो मजबूर है या परेशान है, अल्लाह ताला हर एक बंदे के लिए आसानियां पैदा करे, लेकिन एक गिल्टी, अगर घर बैठ के एक अपॉर्चुनिटी, तो यार थोड़ा सा अंडरस्टैंड ही करना ना, टाइम निकालना, मैनेज करना अपने आप को। पहला ही पॉइंट ये है कि मैनेज करना। हमसे अगर मैनेजमेंट नहीं ना हो रही है, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में जो है वो नहीं ग्रो कर पाते। और मजे की बात ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम मेहनत कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं ना थोड़ा सा, तो हमारी अर्निंग जो है वो जॉब से मल्टीपल्स में जाती है, जॉब की जो हमारी सैलरी होती है ना। अब इसके बाद एक बात, मैं आप लोगों को एक बात जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी कि अगर आपके अंदर आज अगर ये चीज फील हुई है ना कि यार अगर मरियम ने कर लिया, इतनी टेंशन, अच्छा मेरी लाइफ में इतनी आसानियां नहीं थी, शायद मैंने वो परेशानियां डिस्कस ही नहीं की हैं, कभी सोचती थी बताया करूंगी, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है ना, शायद इंसान भूल जाता है। मैंने एक्सट्रीमली रिजेक्शन फेस की हुई है, मैंने बहुत से इश्यूज, मैंने बहुत सी चीजें फेस की हैं, और मैं बहुत ज्यादा दफा मैं अपनी जो होप है वो खत्म कर चुकी थी। मैं बहुत दफा प्लान कर चुकी थी मुझे नहीं करना, मैं बहुत दफा रो चुकी हूँ, बहुत कुछ कर चुकी हूँ। लेकिन एक चीज मैंने सीखी है कि जब आप बिल्कुल अंदर से खत्म हो जाते हैं ना, पूछना शुरू करते हैं, अपने लीडर से पूछना है, कोई एक बंदी पकड़ लें, कुछ जिसका आपको लगता है कि यार ये मेरी लीडर है, ये काम इसको आ गया, ये मुझे समझा सकती है, मुझे इसकी बात समझ आती है, उसको जरूर पूछें, अपने इश्यूज डिस्कस करें। और डिस्कस करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सुने और उसके बाद कहेंगे यार इसको तो कुछ नहीं पता, मुझे तो ये भी मसला है वो भी मसला है। उसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, उसको थोड़ा सा अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते चले जाएं। जब आप क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हैं ना, तो यकीन करें उसके बाद आपके बहुत से इश्यूज, क्योंकि हमारे माइंड में इतनी चीजें चल रही होती है ना कि हम लोगों को लग रहा होता है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये कभी सॉल्व नहीं हो सकता। तो जब हम पूछना शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलना शुरू हो जाता है, तो यकीन करें बहुत सी चीजें सॉल्व होना शुरू होती हैं, हम मेंटली रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। लास्ट में आप लोगों को कुछ टिप्स दे दूंगी, वैसे तो मैंने पूरी ट्रेनिंग में बहुत सी टिप्स दे दी हैं, बहुत सी चीजें जो है मैं बता दी हैं साथ साथ ही। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को, मतलब कि एक होता है ना, इंसान कहता है कि भाई कोई टिप बता दें कैसे कामयाब होना है हमने, कैसे इसमें लेकर चलना है इसको, या जो भी चीजें। तो उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपने
अपने आप को मतलब बेहतर करना है ना, मतलब आपके अंदर की एक ख्वाहिश है कि भाई मैं कुछ करूं या मैं ओरिफ्लेम में कैसे ले सकती हूँ या कैसे चल सकती हूँ, तो पहली एक मेरी टिप मैं आप लोगों को बता दूं कि डेली बेसिस पर ना रात को सोने से पहले और सुबह उठ के आप लोग 15 से 20 मिनट की कोई भी मोटिवेशन, चाहे आप अपनी लीडर को सुन लें, चाहे आप अगर और किसी को सुनते हैं, जैसे मैं कासिम अली शाह को भी सुनती हूँ, मैं बहुत से मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनती हूँ, उनको सुना करें। वो लोग बहुत काम की बातें करते हैं। वो लोग हमारे ऊपर जो एक बर्डन हमारे हमने अपने कंधों पे लादा होता है ना, टेंशन का, बातों का, अजीब स्ट्रेस का, अजीब सी चीजों का, वो काम होना शुरू हो जाता है। उसको साइड पे करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारे लिए हमारा काम करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो मैंने बहुत सी ट्रेनिंग जाहिर मैं अटेंड करती रहती हूँ, वहां पर मैंने सुना था, मैम हुमैरा कामरा ने भी बताया था और एक और बहुत से लीडर्स हैं जिनको सुना था कि जब आपने कामयाब होना ना, तो अपने आप को कामयाब लोगों में खड़ा कर लो और उनके साथ रहना शुरू कर दो, तो वो आपको घसीट घसीट के, मेरे ख्याल से, मुझे तो लगता है वो आपको उठा के ही कामयाब कर देंगे। मतलब इतना मतलब हो जाता है कि आपने अगर जैसा बनना चाहते हो ना, वैसे इन्वायरमेंट में अपने आप को लेकर जाना शुरू कर दो, अपना टाइम उस जगह पर ज्यादा गुजारना शुरू कर दो। ठीक है। दूसरी बात यह कि लिखना शुरू कर दो। आपके पास आज की रात को 3 लोगों के नाम होने चाहिए जिनसे आपने कल रिलेशन बिल्ड करना है, बातचीत करनी है, हालचाल पूछना है, नेक नियति से। जब तक हम अपने मतलब के लिए काम करते रहेंगे ना, हमें नहीं रिजल्ट मिलने। नेक नियति से करें। वो बात की बातें वो ऑटोमेटिकली जनरेट होनी है, इनकम हमारी वो ऑटोमेटिकली होनी है, वो कहीं नहीं जा रही। जरूरी नहीं उसको सोच, उसको फील करवा के ही वो हमें मिलेगी, नहीं। सामने वाले के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। अगर वो परेशान है उसको गाइड कर दें, कोई अगर उसको कंफ्यूजन है उसको बता दें, अगर वो खुश है तो उसकी खुशी में शरीक होकर उसको अप्रिशिएट कर दें, अगर उसने कोई अच्छा काम किया उसको मोटिवेट करें। अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा इस साइड पे लेकर जाएं। वो चीजें सोचने से बेहतर नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, कैसे होगा वैसे होगा। उससे बेहतर है कि ये सोल्यूशन वाली साइड पे चले जाएं। देखें कि हमने सोल्यूशन कैसे निकालना है, इस मसले को कैसे हल करना है, माइंड को वर्किंग में लेकर आए। दूसरा मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जब आप डेली 3 लोगों को नाम रात लिख लेते हैं, सुबह आपने उनके साथ ओरिफ्लेम नहीं करना है, सिर्फ बातचीत करनी है। उनसे पूछे, चाहे वो आपकी फैमिली में कोई कजन है, कोई बहन है, कोई जानने वाली है, और कोई आपसे कितना भी रूड होके बात कर रहा है, तो यही तो काम है कि उसके साथ हमने उस तरीके से नहीं बात करनी, बल्कि उसको ये फील करवाना है कि यार तू टेंशन ना ले, घबरा ना, परेशान ना हो, मैं समझ सकती हूँ तेरा क्या है, टेंशन ना ले तू। मतलब फील नहीं करना कि यार मैंने उसको फोन किया, इसने तो मुझे इतनी सुना दी, ये है वो है। हो सकता है कि उसकी सिचुएशन, वो बेचारी उस मतलब कि उस मसले में जकड़ी हुई है जिसमें उसका बिहेवियर ऐसे हो गया। ठीक है। तो ये हमारी अपनी एक प्रैक्टिस है। समझ ले कि हमने अपने आप को ना, अपने जो एक बच्चा होता है ना, उसको हमने समझाना, उसको प्यार से, लाड से, बड़े तरीके से समझा रहे होते, तो हमने अपने आप को लाड से समझाना है कि यार कोई बात नहीं, खैर है। ये सब चीजें तो फेस करनी है, इसी को तो फेस करेंगे, मजबूत होंगे। अगर मैं अपनी बहन की बात नहीं बर्दाश्त कर सकती, अपनी कजन की बात नहीं, अपनी सहेली की नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो मैंने किसी और की बाहर निकल के क्या करनी। बाहर तो बहुत से लोग बहुत कुछ कह के चले जाते हैं और ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले का दिल कितना टूटेगा। वो अलग बात है कि ये मामला अल्लाह और इंसान के दरमियान का, लेकिन एक बात में करें तो ये आपने करना है कि आप एक रिलेशन बिल्ड करना शुरू कर दो। आपको 1 महीने में कम से कम 100 लोगों के साथ आप लोगों ने अच्छे ताल्लुकात बिल्ड करने, उनके साथ अच्छे तरीके से बातचीत करनी है। और उसके बाद आखिरी जो टिप है, वैसे तो बहुत सी टिप्स हैं, मतलब खत्म नहीं ना होने वाली चीजें हैं, खुद सीखना शुरू कर दें, लर्न करना शुरू कर दें और टीच करना शुरू कर दें। जब हम लर्न करना शुरू करते हैं, सीखते हैं, और जो हमें सीखते हैं, जो हमें समझ आता है, जितना भी आता है, ये नहीं है कि मुझे तो आता नहीं बोलना, मैं क्या बताऊंगी किसी को, मैं क्या करूंगी, जैसा भी आता है बताना शुरू कर दें। जैसे भी बता सकते हैं, कॉल पे, वॉइस मैसेज पे, वीडियो की सूरत में, जैसे बता सकते हैं बताना शुरू कर दें। कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां है ना, कोई कितना का कोई इतनी भी बात नहीं कि अल्लाह ने आपको कुछ बहुत ही गलत बोल देंगे। यही है ना कि बोलना नहीं आएगा, सिर्फ ये गलती करेंगे, और तो कोई गलती नहीं है, और तो जो सीखा है वही बताएंगे। तो ये जो कुछ चीजें हैं हमें कामयाब करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। मेरी ये जर्नी है कि मैंने ओरिफ्लेम में आके अपनी लाइफ को, अपनी आप को, अपनी जात को टोटली ट्रांसफॉर्म किया। मैं अगर अपनी बात करूं आज से 2 साल पहले, तो मैं एक खामोश, एक कोने में रहने वाली बंदी थी। आज मैं 1 घंटा हो गया टोटली मैं बोलती जा रही हूँ। और मेरे इर्द गिर्द मैं जब बोलना स्टार्ट किया था ना मैंने, तो मेरे हस्बैंड कहते थे इतनी तुम्हारी जुबान चलती है, तुम तो बोलती नहीं थी और यहाँ देखो तुम कितना बोलती हो। तो मैंने कहा कि मुझे सुनने वाले आ गए ना तो मैं सुना रही हूँ। तो ये भी एक बात है कि यहाँ पर एक ये भी फन है कि आपको सुनने वाले भी होते हैं, वरना आम रूटीन में आप सुना रहे होते हो, कहते तू चुप करके बैठ तुझे कुछ नहीं पता, हमें ज्यादा पता है, तुझे नहीं पता। तो ये भी एक चीज है, अपने आप को एक एंजॉय करके अपना काम करें। कोई मुश्किल चीज नहीं है।
कोई बड़ी गेम नहीं है, सिर्फ इतनी चीज है कि हमने एक अच्छे रिलेशन के साथ काम करना है, क्योंकि हमने ऑरिफ्लेम में लॉन्ग टर्म चलना है, शॉर्ट टर्म नहीं। ये बस एक चीज लेकर नहीं खत्म करना है, उसके साथ लॉन्ग टर्म चलना है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने काम करना है कि उसको लॉन्ग टर्म कैसे लेके चलना है। समझ आ रही है बात की? आई होप कि मेरा जो टेस्टिमोनियल है वो समझ आया होगा। अगर कोई गलती होगी तो माफ कर दीजिएगा, और अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। थैंक यू। कमाल, इतनी कमाल आपका टेस्टिमोनियल था मरियम। और मतलब मैंने उस दिन अनम का शेयर किया था। अनम इनकी भाभी है ना, और इनका मतलब ऑब्वियसली शी ट्रेन्स हर अ लॉट। मरियम जिस तरह की पर्सनालिटी है, मैं आप लोगों से थोड़ा सा बताऊं, जितने अरसे से मैं मरियम को जानती हूँ, मरियम एक कंपोज्ड, बहुत ही वैसे समझदार, ठहराव वाली खातून है। और इन्होंने जब मेरी इनकी बातचीत शुरू हुई, मरियम का एक जो मैंने जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, आज मैं फर्स्ट टाइम ये उनको बताऊंगी, ये वो एक चीज सुनती हैं, ठहरती हैं, समझती हैं, कोई कंक्लूजन नहीं ड्राइव करेंगी उस चीज पर, कोई राय नहीं देंगी। हम एकदम से कह देते होते हैं कि ये अच्छी है, ये बुरी है, नहीं। शी वेट्स, शी थिंक्स, वो ऑब्जर्व करती हैं उस चीज को, इम्प्लीमेंट करती हैं, जो भी उसको एसेस करती हैं, और उसके बाद वो उस काम को करती, बोलती कुछ कोई कमेंट नहीं करेंगी, वो अच्छा है बुरा, उसी चीज को समझकर उस पर काम करना शुरू करेंगी, उनको हिट करेगा, चलेगा, ठीक है। और मतलब मैंने इनके अंदर जो सबसे बड़ी चीज देखी है, जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ मेरा रेप्लिका है, बिकॉज वो डिजर्व करती हैं। बहुत से इस सिस्टम के अंदर रहते हुए अप्स एंड डाउन आए, जो वो और मैं हम जानते हैं, और वो खड़ी रही। सबसे बड़ी बात ये होती है, एक दरख्त अगर जड़ समेत एक जगह पे खड़ा रहता है, आंधी तूफान सैलाब आता है, और वो उसको रोक लेता है, यानी वो गिरता नहीं है, वो अपने कदम जमाए रखता है, तो उसके बाद जब बहार आती है ना, तो वो डिजर्व करती है। सो सेम इज द केस विद मरियम। मरियम ने बहुत सी चीजें देखी हैं, और जो आज उन्होंने बातें कही हैं ना, अपना ट्रू टेस्टिमोनियल उन्होंने एक्चुअली आपको दिया है, और जिस तरीके से उन्होंने वो ग्रो कर रही हैं, और बड़े पाँव जमा के कर रही हैं। एक चीज होती है फट से ऊपर गए और उसके बाद गायब हो गए, आपने ऐसी कारकर्दगी 1-2 महीने दिखाई कि लोग पागल हो गए, और उसके बाद आपका नामो निशान नहीं है। नहीं, इन्होंने ठहर के, रुक कर, समझा कर। एक्चुअली मैं कभी कभी इन्हें कॉल करती हूँ, कहती हाँ मरियम क्या बना यार, क्या हो रहा है, कह रही मैं सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ, हमेशा इनके वर्ड्स होते हैं। और आई एम सो प्राउड ऑफ यू मरियम। मेरे पास ज्यादा, थैंक यू सो मच मैम। मतलब मेरे पास वर्ड्स खत्म हो गए हैं तारीफ के, मगर आई एम सो थैंक प्राउड यू ऑफ सो यू मच एंड आई एम मैम। सो लकी यू आर इन माय टीम। आई फील थैंक यू ब्लेस्ड, सो मच मैम। मतलब मैं सीरियसली। हम ब्लेस्ड हैं, आप हमारी टीम में, आपने नहीं, सोए लोगों को जगा दिया। यकीन करे, ये वो जौहर होता है ना, जो आपको कोई 1-2 मिल जाते हैं। बाज लीडर्स ऐसे लेस फॉर्चुनेट होते हैं, उनके पास बड़े बड़े काबिल जौहर होते हैं, वो उस आंख से उनको ना यूज कर पाते हैं, ना देख पाते हैं। आई एम लकी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव गॉट वेरी वेरी गुड स्टार्स। जिस तरह आपके कुछ जबरदस्त शाइनिंग स्टार्स होते हैं ना, जिन पर आप रिलाई कर सकते हो, अगर मैं नहीं होंगी यार ये बंदा है, तो उनमें से कुछ लोगों में से, कुछ नहीं, यू आर वन ऑफ द टॉप, बिकॉज यूर इन माई पीजी ऑब्वियसली। आपके लिए वो अनम है। इनमें और भी बहुत से लोग होंगे जो अभी इमर्जिंग पोजीशन पर हैं, जिन्हें मैं ये 2-3 महीने एक्चुअली देख रही हूँ, बिकॉज मैंने इन लोगों का एक अलग से एक ग्रुप बनाना है, जो लीडर्स का ग्रुप होगा। एनी हाउ, बहुत से लोग हैं, लाइक फिजा इज डूइंग वंडर्स, और बहुत से लोग हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। और मैं रियली चाहूंगी कुछ लोग जो नेवर गिव अप करने वाली पोजीशन में, जिनमें से एक हैं जो अमरीन वगैरह, जो कभी भी अपनी ओएम्स वगैरह देती हैं और कभी भी गिव अप नहीं करती। हैट्स ऑफ टू यू, अमेजिंग, सुपर्ब, वेरी वेल डन, दीज आर द वर्ड्स आई कैन। थैंक यू सो मच। मैं हर तरह से, मेरे पास अब वर्ड्स खत्म हो गए हैं। सो ओवर टू यू सो गाइस, मच मैम। वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, दिस इज द टाइम। आप इनका जो भी इनका सच्चा बिल्कुल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है शेयर करें, अच्छा है बुरा, सो यू कैन आस्क, यू फील फ्री, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैं बोलूं जी? मैं बोलूं, फिजा बोलूं? मैम बिल्कुल। मैं यकीन करें आपका पूरा सुना है। मैं आई कुड मूव इधर से उधर भी, और मैं बीच में आई गॉट सो इमोशनल ऑल्सो। आंसू भी बहाए हैं मैंने बीच में। इट वॉज लवली, इतने ऑनेस्ट, इतना जबरदस्त। मैंने फटाफट अपनी, यकीन करो, तुमसे बात, तुम्हारी बात सुन के अपना नेम बैंक फटाफट खोला अपना बीच में ही।
डायरी ढूंढ के फटाफट खोल के मैंने जो है वो एक लिस्ट भी बनाने शुरू कर दी. इट वाज सो मोटिवेटिंग. और द वे यू हैव डिलीवर्ड आज इमोशनल करती है. तो बल्कि पहले एक दो मैंने तुम्हारी सुनी थी, वाकई तेज बोल रही थी. आज यूर बड़ा ठहराव था आज. शायद वो जब आपकी जब शायद बात में जब ऑनेस्टी होती है ना, तो फिर अल्लाह ताला आपको ठहराव भी दे देता है. आपके मुंह से अल्फाज भी सही निकलते हैं. और बस लव यू. मेरा ख्याल है मैं भी इससे ज्यादा नहीं बोल सकती. बात आपको बताऊं फिजा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ. मैं जिस तरह फोकस करके देख रही होती हूँ ना, आई थिंक यू ऑल्सो डिजर्व दिस, बट देयर इज अ हिंड्रेंस जिसको मैं कम करने की कोशिश पूरी कर रही हूँ कि किस तरीके से आपकी वो हिंड्रेंस खत्म की जाए, बिकॉज यू आर ऑल्सो डूइंग वंडर्स. 2-3 लोग हैं जिन्हें मैं देखती हूँ क्लोजली, और मैं उन्हें देखती हूँ, मुझे समझ नहीं आती क्या चीज है जो रोक रही है. लाइक मैंने मरियम, आप बात आपके सामने मौजूद है, उनका इस महीने का जो खबर, मगर आवाज बिल्कुल खत्म हो गई. आवाज नहीं आ रही मैम. पता नहीं क्यों नहीं आ रही है. हेलो. जी मैम अब आ गई हैं. अच्छा, पता नहीं क्या हुआ था. मैंने तो कुछ भी नहीं छेड़ा, बट एनी हाउ आई रियली वांट फिजा. नेट भी इमोशनल हो गया. Zoom भी इमोशनल हो गया हमारे. नहीं, नेट भी गया अपना नेम बैंक देखने. खैर फिजा, आप भी और मरियम, आप मरियम तो ना भी करें, मरियम को तो डंडे के जोर पे मैंने कराना है, और मैंने फिजा को भी डंडे के जोर पे कराना है इंशाल्लाह ताला. आप लोगों का 21 ड्यू है. अपने आप को टारगेट दें और अच्छे से करें जी. बाकियों को भी हम टाइम देते हैं, और किसी ने कुछ करने, लोगों ने कमेंट बॉक्स में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उनको रीड कर लेते हैं. अच्छा जी, सोबिया ने बड़ा जबरदस्त कहा है जी. स्टैंडिंग ओवेशन टू मरियम. जबरदस्त. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. Hats off to you, ma'am. You're a darling lady. Goosebumps. I want to be like you. Anyone can do it. Anyone can do it, and everyone can do it. It's just being focused. It's just your hard work and stay positive and ask questions. ये जो आपने 2-3 चीजें बताई हैं ना, वो इतनी अमेजिंग है कि we need to ask questions. अपने किसी ना किसी से इर्द गिर्द बी पॉजिटिव. और जो एक बात आपने बोली ना, वो ये मैंने भी एक आध दफा ये बात शेयर की है, मगर जिस तरीके से दैट इज ऑसम. वो बंद करो. और वो ये बात थी कि अगर आप अपने आप को नहीं बेच सकते, अगर आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकते, आप किसी को नहीं कर सकते. एंड दैट इज द क्रक्स. ये समरी का जो एक आप कहते हैं ना, सबसे बड़ा टॉप नोट है आज की ट्रेनिंग का. अगर आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकते, आप किसी को नहीं कर सकते. आप अपने आप को नहीं बेच सकते, किसी को नहीं कर सकते. आप ट्रेनिंग नहीं ले सकते, कोई नहीं ले सकता. आप प्रोडक्ट नहीं बाय कर सकते, कोई नहीं कर सकता. आप रिक्रूट नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता. और दूसरी टिप जो मुझे बहुत अमेजिंग लगी वो ये थी, आपने बोला जब हम लोगों के आगे टर्म्स यूज करते हैं, हमारी एवरीडे की टर्म्स होती हैं, वेलकम गिफ्ट, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल टर्म्स नहीं है, ये इर्द गिर्द नहीं हो रही होती, और हम ये लोगों के साथ यूज कर रहे होते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. दैट वाज अ सुपर्ब थिंग यू टोल्ड. मतलब मैं खुद अंदाजा लगाती हूँ जब मैं लर्न करती हूँ. जब मेरी कल भी बात हुई मरियम से, तो मैंने मरियम को से बात की. अच्छा, टाइमिंग की हम बात कर रहे थे वो. सो मतलब दैट इज ऑसम. बस मेरे पास यही वर्ड है कि दिस इज ऑसम. मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है. मैं सोची मैं मैसेज में कौन से वर्ड्स लिखूं. वेरी गुड. और देखो, ये होता है एक तैयार की भी ट्रेनिंग, एक तैयार किया हुआ टेस्टिमोनियल. जबकि इसमें नेटवर्क मार्केटिंग की हमने बात जरूर की है, मगर एक तैयार की हुई प्रेजेंटेशन में और एक आम गिवन प्रेजेंटेशन में बड़ा फर्क है. कल माहम की एक है विंटर हमने एसेंशियल्स के नाम से, वो भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होगी. वो भी बार बार मतलब हमारे साथ कीप इन टच रही हैं. और यही मुझे बात अच्छी लगती है, जब लोग सीख करते हैं, आस्क करते हैं, फिगर आउट करते हैं. इट मीन्स दे वांट टू लर्न, दे वांट टू डेवलप. जो लोग अपने आप में रहते हैं या हो जाएगी खुद ही दे देते हैं, खुद ही,
वो लोग कभी लर्न भी नहीं कर सकते, इनका खुद ही कुछ भी नहीं होती। मैं 8 दिन तक वकास की ट्रेनिंग्स लेती हूँ, मैं 8 दिन तक चीजों को संभालती हूँ। अब मेरे पास एक चीज बनी हुई है जिसके अंदर मेरे पास इतने PDF अल्हम्दुलिल्लाह अब हो गए हैं। आई लव मेकिंग देम, बट एनीवेज दिस इज वेरी नाइस। मेरा ख्याल है आपने इतनी अच्छी दी है कि किसी का कोई क्वेश्चन रह ही नहीं गया अब, माशाल्लाह। मैम आवाज चली गई। To meet you all, inshallah taala, all pumped and start working. Kashmala Hassan किसकी टीम में है? कशमाला आप किसकी टीम में हो? अस्सलाम वालेकुम मैम, ये मेरी टीम में है, मेरा नाम हिना तलहा है ना, यानी आप जोवेरा की टीम में? जी जी जी। वेरी नाइस, सुपर्ब। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। एंड कीप ग्रोइंग, कीप इंस्पायरिंग। दिस इज द टाइम यू वांट टू आस्क। कोई आपको प्रॉब्लम या डिफिकल्टी हो, कोई चीज जो हिंड्रेंस हो, आप अभी मरियम से पूछ सकते हैं। नहीं मैम, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त और बहुत आउटस्टैंडिंग थी, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई आप और इनको बहुत मिलेंगी तो आपको बड़ी पसंद आएंगी। इंशाल्लाह जरूर। मैं यहाँ कराची में होती हूँ, मैं लाहौर आ नहीं सकती, आपको क्या पता, लेकिन जब जिंदगी का आऊंगी तो पहिया मैं कहाँ से डेफिनेटली आप लोगों से सबसे मिलूंगी। इंशाल्लाह ताला यहाँ पे कराची